नेक्स्ट वीडियो है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डी बाई डी एक्स को कन्वर्ट करेंगे डी वाई में, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने जब अपनी पूरी डिफरेंस, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले हम डी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आएगा d2y प्लस 2dy प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह से आप पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डी में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम डी के लिए, आप याद रखिए इसको, कि हम डी के लिए m को पुट करते हैं और y जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके लिए हम हमेशा 1 पुट करेंगे ओनली लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपको वर्क नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते टाइम, ठीक है। भले ही यहाँ पर कुछ भी फंक्शन हो या ना हो, अगर हो नहीं है तो अच्छी बात, अगर है तब भी हम CF निकालने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ही वर्क करेंगे। तो हम D के लिए m पुट करेंगे, y के लिए 1 पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमें इस इक्वेशन को, ये एक वर्ग समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर हमें m के लिए सॉल्व करना है। आप फॉर्मूला लगाइए, आपके पास फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, या फिर आप स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करिए। वो आप किसी भी मेथड से करिए, इट डजेंट मैटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर m स्क्वायर है तो m की 2 वैल्यूज़ निकलेगी, मैंने अभी एज्यूम कर लिया है m1 और m2, ठीक है। एक बार मैं आपको और क्लियर कर रही हूँ कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसको आप पहले डी में कन्वर्ट करिए। डी में कन्वर्ट करने के बाद हम CF और PI पर वर्क करते हैं। CF हम लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे और PI हम राइट हैंड साइड पर निकालेंगे, ठीक है। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम D के लिए m पुट करेंगे और y के लिए 1 पुट अप करेंगे। तो हमारी m में इक्वेशन बनेगी, m में यही m की इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद का काम क्या होगा कि हम m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। मैंने मान लिया अभी कि m की 2 वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं, m1 और m2, ठीक है। अब मुझे इसके बाद CF को निकालना है। तो CF निकालने के 3 रूल्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो m की वैल्यू आई है, जो m के रूट्स आए हैं, वो किस टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है यहाँ पर, देखिए पहला केस है केस 1। व्हेन रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है। मीन्स मान लीजिए m के जो रूट्स हैं वो हमारे पास निकले m1 और m2। अनइक्वल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1 2 या 4 5 या -2 + 2, ये भी अनइक्वल रूट है। तो अभी से 2 रूट की बात कर रही हूँ। तो आपको CF किस तरह लिखना है, तो CF लिखा जाएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। आया समझ में। मतलब मान लो अगर मेरे पास सपोज मेरे पास जो रूट्स m के जो रूट्स हैं वो मेरे पास 1 और 2 निकले, ठीक है। तो मैं CF किस तरह लिखूँगी, CF होगा C1, ये कांस्टेंट है C1 C2, C1 e की पावर, मैंने क्या लिखा m1x, m1 में क्या ले रही हूँ 1, तो 1 × x कितना हो गया x, प्लस C2 e की पावर 2x। क्लियर हुआ ये, ठीक है। इजंट इट। मीन्स आपको जो अनइक्वल है उसको इस तरह से लिखना है। अब चाहे वो अगर +2 -2 है तो वो भी अनइक्वल का केस होगा। क्लियर हुआ। C1 C2 आपके कांस्टेंट रहेंगे। दूसरा जो केस आता है वो है हमारे पास व्हेन रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल बोला हमने तो m के रूट्स इक्वल कैसे होंगे, मान लीजिए कि m1 है और वो उसको मैं दूसरे वाले को अगर m2 मानूँ, ये सारे ही मेरे m हो गए।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, मान लीजिए मेरे पास रूट्स आया 2 और 2, ये इक्वल रूट कहलाएंगे हमेशा। तो इक्वल रूट्स के लिए हम CF को किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं CF इज़ इक्वल टू C1 e की पावर 2x प्लस, अब देखिए e की पावर 2x हम लिख चुके हैं, अब ये भी 2 है तो इसको भी मैं क्या लिखूँगी, C2 e की पावर 2x। अब ये दोनों तो सेम हो गए हमारे, कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है C1 C2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अगर जब रूट्स इक्वल करता है तो हम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी बार रूट्स रिपीट करेगा उतनी बार हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सपोज़ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 2 है, मान लीजिए m के, अब कोई क्यूबिक इक्वेशन आ गई इसकी पावर 3 है, तो मेरे पास मान लीजिए m के 3 रूट्स आए और वो भी 2 2 है, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पर नेक्स्ट C3 e की पावर 2x, लेकिन फिर से मुझे यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करना होगा और वो बन जाएगा x²। तो इस तरह जितनी बार रूट रिपीट करेगा उतनी बार हम x का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से। ये होता है हमारा केस कौन सा, जब हमारे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हुआ। नाउ थर्ड रूल जो है, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स किस तरह होते हैं, जिसमें आई आता है, जिसमें आयोटा आता है, तो उसका फॉर्मेट में लेके चल रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास रूट्स है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, इस तरह से होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स वाले इमेजिनरी वाले रूट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2 प्लस माइनस 3i, होता है इस तरह के रूट्स आते हैं, ठीक है। या अगर सिंपल प्लस माइनस आई भी अगर आया है तो हम यहाँ पर 0 लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट कंप्लीट करना है, ठीक है। कंपेयर करिए, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी, बीटा की वैल्यू आई होगी। तो अगर आपके रूट्स इमेजनरी आते हैं, तो इमेजनरी रूट्स जब आते हैं तो हम CF किस तरह से लिखते हैं, CF का हमारा फॉर्मेट होता है e⁻ अल्फ़ा x देन ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, जब आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। मतलब अल्फ़ा जो होगा वो e की पावर में आएगा और जो बीटा है वो कॉस और साइन का लिखा जाएगा, अंदर C1 C2 रहेंगे। यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट प्लस ही लेकर वर्क करते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस या माइनस, तो अभी हम प्लस लेके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 रूल्स हैं, ये किसको फाइंड आउट करने के लिए हैं, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, व्हेन द रूट्स आर अनइक्वल, व्हेन द रूट्स आर इक्वल, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी। इतना करिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। थैंक यू।